Dear student, let us discuss about the theorem of moment of inertia. Theorem of moment of inertia टू थ्योरम है, एक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और दूसरी है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है. अगर प्रूफ नहीं है तो उनके मैथमेटिकल फॉर्म क्या है. जैसे मान लो मेरे पास ये बेटा ये कोई बॉडी है, ठीक. इस बॉडी की एक एक्सिस रोटेशन ये वाली, दूसरी एक्सिस रोटेशन ये वाली और तीसरी ये वाली. ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस ले लेते हैं और ये जेड एक्सिस. इस बॉडी का थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहती है कि किसी एक्सिस रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी ऐसी एक्सिस रोटेशन जो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर हो. ये चीज ध्यान रखिए. ये नहीं कि आप एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना शुरू कर दे. ऐसी एक्सिस रोटेशन जो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर हो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी अदर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर. एंड अदर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ये तीनों एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए बेटा परपेंडिकुलर होनी चाहिए. तो ऐसी एक्सिस इन तीनों, ये तीनों कैसी होनी चाहिए? आपस में परपेंडिकुलर और साथ में इन तीनों में से कोई एक एक्सिस रोटेशन जो है वो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए. ऐसी एक्सिस रोटेशन जो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर हो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होगी अदर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर. एंड हियर इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. मान लेते हैं मैं इस पूरी की पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहता हूं. ये वाली जो एक्सियल रोटेशन एक्स वाई है इसके अबाउट कहीं ना कहीं बेटा इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा. वो ले लिया मैंने सेंटर ऑफ मास ये जैसे. इसके थ्रू भी एक एक्सियल रोटेशन हम पास करेंगे या इसके थ्रू भी एक एक्सियल रोटेशन पास होगी. ये दोनों एक्सियल रोटेशन कैसी होगी? पैरेलल. तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के लिए क्या होना चाहिए? दो एक्सियल रोटेशन होनी चाहिए, दोनों आपस में पैरेलल होने चाहिए एंड दोनों बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर होने चाहिए. नंबर 2, बॉडी के प्लेन के अगर परपेंडिकुलर ना भी हो तो दोनों एक्सियल रोटेशन जो है वो पैरेलल होनी चाहिए. तो इन दोनों में से एक्स वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होगी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से जो एक्सियल रोटेशन पास करेंगे. ये है सेंटर ऑफ मास से जो एक्सियल रोटेशन पास करेंगे इसके अबाउट कितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस बॉडी के मास का प्रोडक्ट. ये बॉडी कितने मास वाली? कैपिटल एम वाली. इन दोनों पैरेलल एक्सियल रोटेशन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी? h. तो mh स्क्वायर. जब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई करते हैं बेटा तो ध्यान क्या देते हैं कि दो एक्सियल रोटेशन पैरेलल होनी चाहिए. उन दोनों में से एक जो है वो 100% बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए जैसे कि यहाँ जैसे पास करी है. तो अदर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेंटर ऑफ मास से जो एक्सियल रोटेशन पास करी उसके अबाउट कितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस बॉडी के मास का प्रोडक्ट विद स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सियल रोटेशन. अगर इन दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है जो सेपरेशन इन दोनों में h है तो बॉडी के पास का प्रोडक्ट हम h स्क्वायर से लेंगे. अगर ये x होगी तो प्लस m x स्क्वायर लेंगे. नाउ लेट अस अप्लाई these two theorem of parallel and perpendicular axis to sort out various cases regarding the moment of inertia in case of what? In case of what? In case of rod disc and ring. So first case mi of this moment of inertia of ring and disc दोनों का
moment of inertia of disc or ring about their diameter. तो ये ले लेते हैं बच्चे रिंग, ठीक, ये एक डायमीटर इस रिंग का, ये वाला आ गया एक डायमीटर, दूसरी डायमीटर बच्चे ये वाली एक 10, तीसरी ये एक्स वाई एक्सिस रोटेशन जो कि इस रिंग के सेंटर से पास कर रही है, ये एक्स वाई एक्सिस रोटेशन, ये डायमीटर ए बी, ये दूसरी डायमीटर सी बी। ये दोनों डायमीटर कैसे हैं, कैसे, ये ए बी एंड सी डी डायमीटर दोनों बेटा आपस में परपेंडिकुलर, ठीक, जैसे ये एक डायमीटर है और तीसरी ये एक्स वाई एक्सिस रोटेशन, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर, सो दैट्स व्हाई तीनों हो गए आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसलिए इस केस में थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगेगी। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी, क्योंकि जब थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगाते हैं तो तीनों में से किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाता है कि वो होगी अदर टू एक्सिस के सम के बराबर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर ऐसी एक्सिस रोटेशन जो बॉडी के प्लेन के हो परपेंडिकुलर। तो एज पर डायग्राम एक्स वाई एक्सिस रोटेशन इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डायमीटर ए बी के अबाउट कितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस डायमीटर सी बी के अबाउट कितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं बच्चे आई बी, तो दोनों डायमीटर तो सेम ही हो गए ना, क्योंकि रिंग सर्कुलर होती है। या एंड व्हाट अबाउट दिस आई एक्स वाई, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मास स्क्वायर, यहाँ कैपिटल एम इस रिंग का मास है एंड आर इस रिंग का रेडियस, तो 2IB की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, इसलिए IB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल mr square by 2। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट इट्स एनी डायमीटर। नेक्स्ट केस, इसी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते, सॉरी अगर ये बेटा रिंग की बजाय डिस्क हो, ये पहले हमने रिंग का केस लिया, ठीक, अब मैं इसको डिस्क ले लेता हूं, ठीक, डिस्क क्या है, अवधि होती है, ये फील्ड होती है। तो डिस्क के केस में भी बेटा सेम थ्योरम ऑफ पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस लगेंगे, ठीक, एंड डिस्क के केस में ये एक्स आई एक्स वाई कितनी होती है, एम आर स्क्वायर, तो डिस्क का कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा अपने डायमीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 4। Next is moment of inertia of the ring and disc about a tangent parallel to its any diameter। tangent कैसा, parallel to any diameter of ring and disc। तो ये ले लिया मैंने बच्चे रिंग, ये डायमीटर ले लिया, कौन सा डायमीटर है ये, डायमीटर ए बी, और ये टेंजेंट, ये टेंजेंट कैसा है, इस डायमीटर के पैरेलल, टेंजेंट को ले लिया डी डी डैश, ठीक, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड डायमीटर ए बी रिंग के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं। ये टेंजेंट एंड डायमीटर दोनों कैसे पैरेलल, दोनों में से डायमीटर ए बी सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं। इन दोनों एक्सिस रोटेशन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज डायमीटर ऑफ द ईदर रिंग और डिस्क। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगेगी यार, जैसे क्योंकि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के लिए क्या होना चाहिए, दो एक्सिस रोटेशन आपस में पैरेलल होनी चाहिए, दोनों में से एक कोई सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। तो ए बी सेंटर ऑफ मास से पास कर पूरी है एंड दोनों पैरेलल है, सो दैट्स व्हाई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगेगी। तो रिंग के केस में क्या होगा, आई डी डी डैश वो होगी आई सी
सेंटर ऑफ मास के से थ्रू जो एक्सेलरेशन पास करे उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी r, तो h कितने का r mh mr²। तो कितनी आ जाएगी, इस ICM क्या है डायमीटर, तो ID प्लस mr²। तो रिंग के केस में ये कितनी होती है mr² प्लस mr²। तो रिंग के केस में यही टेंजेंट TT डैश के वाटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा कि mr²/2। दिस इज द केस ऑफ रिंग। अगर मैं इसी रिजल्ट को बेटा चेंज कर दूं फॉर डिस्क, डिस्क में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के एक ऐसे टेंजेंट के अबाउट जो डायमीटर के पैरेलल हो, तो यही आएगा। एंड डिस्क के केस में डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है mr²/4। तो रिजल्ट कितनी आ जाएगी 5 mr²/4। ये रिजल्ट आ जाएगा, वेरी सिंपल वन। अगर एक केस समझ आ जाए चाहे रिंग का चाहे डिस्क का है, तो दूसरा तो बिल्कुल उसके पैरेलल ही आएगा। स्ट्रेस अंडरस्टैंडिंग पे आपने किस चीज पे देना है, क्या थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगेगी तो क्यों लगेगी, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगेगी तो क्यों लगेगी, इन दोनों पैरामीटर के ऊपर। नेक्स्ट केस ऐसे में हो सकता है कि जो टेंजेंट है वो रिंग का डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर हो एंड उन दोनों की एक्सिस के पैरेलल। तो यहां जैसे a tangent parallel to the axis of a ring or disk। ये मैग्नेटिक रिंग और इनका केस डिस्कस करते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, डिस्क के फॉर्म में चेंज करते हैं। इसको 3D पॉइंट ऑफ व्यू से इमेजिन करो, इस तरह से है ये एंड ये टेंजेंट बेटा और ये एक्सियल रोटेशन ऐसे है। टेंजेंट कैसा है, रिंग या डिस्क की जो एक्सियल रोटेशन उसके पैरेलल है। तो टेंजेंट ये कौन सा टेंजेंट है, TT डैश, और ये क्या आ गया, ये XY एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट फाइंड करना है, इसके अबाउट। तो XY तो पास करिए रिंग के सेंटर ऑफ मास से, दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी r, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगेगी क्योंकि XY एक्सिस रोटेशन रिंग के सेंटर से पास कर रही है और दोनों एक्सिस रोटेशन कैसे पैरेलल। तो I मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, टेंजेंट TT डैश के अबाउट, वो होगी सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस रोटेशन पास करेगी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m, दोनों के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज r का स्क्वायर। ICM क्या होगी, IXY प्लस mr²। रिंग के केस में IXY कितनी होती है mr² प्लस ये आ जाएगी। तो रिजल्ट कितना आ गया, टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2mr²। इसी रिजल्ट को मॉडिफाई कर दो फॉर डिस्क। डिस्क के केस में ऐसे आ जाएगी, डिस्क के केस में ये कितनी mr²/2, तो 3mr²/2। Then last case, moment of inertia of the rod about tangential axis. What does that means? रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो रॉड के बेटा किसी एक एंड पे टेंजेंशियल हो इस तरह से एंड पैरेलल हो रॉड की अपने एक्सिस रोटेशन की। तो रॉड की एक्सिस रोटेशन तो ये बच्चे ये वाली टेंजेंट, ये है टेंजेंट TT डैश। कैसा है ये टेंजेंट, रॉड की एज को टच कर रहा है
मींस एंड को टच करता है। और कैसा, रॉड की जो एक्स वाई एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके पैरेलल। रॉड कैसी, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इसलिए एक्स वाई एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास करेंगे। दोनों एक्सिस बेटा पैरेलल, दोनों में से एक ही एक्सिस रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास करेगी, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाई जाएगी। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाओगे तो क्या बनेगा, आई टी डी डैश होगी सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस रोटेशन पास करी उसके अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम, इन दोनों में सेपरेशन कितनी, भाई 2 थी बेटा, क्योंकि ये तो सेंटर होगा रॉड का, रॉड की लेंथ वाली, तो एच कितनी दूर हुआ l/2, तो l/2 का स्क्वायर। सॉल्व करो, आईसीएम कितनी, रॉड का xy प्लस m l square by 4, what about ixy, m l square by 12, ये हमने सॉल्व किया। m l square over 4, इसको बेटा सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगी m l square by 3। This is what this is momentum inertia of the rod about a tangent parallel to the axis of rotation of the rod. Thank you students, have a nice day.